शो मी डेटा। तो वो ह्यूमन बायस रिमूव कैसे करते हैं? क्योंकि कई बार होता है ना कि हमको लगता है कुछ चीज़ अच्छी है तो हमको वो इन्वेस्ट करनी होती है। तो वो कैसे रिमूव करते हैं आप? तो ये बहुत अच्छा पॉइंट है। इसको मैं एक सिंपल तरीके से समझाते हैं। जब हम लोग बात खाली वैल्यूएशन की बात करते हैं तो वैल्यूएशन में 90% जो कंपोनेंट्स होते हैं वो प्राइस पे डिपेंडेंट होते हैं। पी हो गया, प्राइस टू बुक हो गया, ईवी बिड्डा हो गया, फ्री कैश फ्लो वगैरह छोड़ दो, ऑपरेटिंग कैश फ्लो, मेजोरिटी ऑफ द वैल्यूएशन मैट्रिक्स आर प्राइस डिपेंडेंट। तो ये जो प्राइस का एस्पेक्ट है ना, जिसको बोलते हैं ना भाव भगवान है, प्राइस से हमारा बाइसेस आता है। भाव ऊपर है तो कन्विक्शन अच्छा है, भाव नीचे है तो कन्विक्शन लो है। तो जो प्राइस से रिलेटेड जो बायसेस होते हैं उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा पूरा वीएलआरटी की थीसिस उस पर ही बिल्ड है कि हमारा पूरा फोकस है कि हम 1/3 तो वैल्यूएशन एनालिटिक्स रखते ही हैं, उसमें प्राइस आएगा ही आएगा। जो 2/3 वेटेजेस हैं उसको हम लोग मैक्रो में कन्वर्ट कर देते हैं। तो हमारा 2/3 तो हट गया, प्राइस से कोई लिंक नहीं है। और ये 1/3 में भी हम लोग कोशिश करते हैं कि इस तरह के पैरामीटर्स को ऐड किया जाए कि प्राइस का जो, तो हम लोग मैथमेटिकली इसको बोलते हैं ये प्राइस है डिपेंडेंट वेरिएबल का डिपेंडेंस कम कर दो, उसको हम लोग अपने सिस्टम में 90% के नीचे ले आते हैं। फॉर इंडस्ट्री इट इज 90%, फॉर अस इज 9%। वहां ह्यूमन बाइसेस कम हो जाते हैं, जाने वाले बिल्कुल भी नहीं है। हम लोग के अपने बाइसेस हैं, इसलिए हम यंग टीम को हायर करते हैं कि जिनके बाइसेस नहीं आए। बट 9-10% के नीचे अगर हम बाइसेस को ले आते हैं तो हम वी आर इन अ बेटर पोजीशन। मोमेंटम इन्वेस्टिंग, हाउ मच इज इट रेलिवेंट राइट नाउ? आपके हिसाब से आप अपने आप को मोमेंटम इन्वेस्टिंग में क्लासिफाई करेंगे एंड हाउ मच इज इट रेलिवेंट नाउ? देखिए, हम लोग बिल्कुल नहीं करते मोमेंटम। आप नहीं करते? ये मिथ है। ओके, हम लोग मोमेंटम इन्वेस्टिंग नहीं करते हैं। ओके, ये हम लोग बहुत लोग मानते हैं कि आप मोमेंटम इन्वेस्टिंग करते हैं। हाँ, तो मैं इसका आंसर देता हूं। हम लोग इन्फ्लेक्शन पॉइंट स्ट्रैटेजिस्ट हैं। एक्सट्रीम इन्फ्लेक्शन पे खरीदते हैं और एक्सट्रीम इन्फ्लेक्शन पे बाय करते हैं। जैसे आपको एग्जांपल देते हैं, आईटीसी 202-208 रुपए पे हमने खरीदा था सितंबर 21 में। क्या था? कार्टून्स आते थे। ओके, किसी को अब कंपनी वालों को मिलो तो उनका बॉडी लैंग्वेज वीक था, कॉन्फिडेंस ही नहीं था मार्केट में। फियर इंडेक्स हम क्वांटिफाई करें, आईटीसी का फियर इंडेक्स लाइफ टाइम हाई, परसेप्शन वर्स्ट। सो हर वो स्टॉक एक नेगेटिव टेरिटरी में था, जिसको हम लोग बोलते हैं ना मोस्ट हेटेड जोन में था। 500 पे आया, वो एडमायर टेरिटरी में आया, हम हट गए। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, रिलायंस 2015 में निगलेक्टेड जोन में था, 2020 आते आते मोस्ट एडमायर टेरिटरी में था, हमने बेचा। वापस 2023 में एक्सट्रीम निगलेक्टेड में तो नहीं किया, लेकिन इट वाज इन निगलेक्टेड जोन, मोस्ट हेटेड जोन में नहीं था, हम आईटीसी बेच के रिलायंस में शिफ्ट कर गए। तो हम तो इस इन्फ्लेक्शन पॉइंट ढूंढते हैं ना। तो इन्फ्लेक्शन पॉइंट से आपको अल्फा तो मिलता ही मिलता है, आपका डाउन साइड प्रोटेक्ट हो जाता है। तो जो मोमेंटम की थीसिस है, ओके, देखिए मोमेंटम इज लाइक बहुत वेगली यूज होता है। हम अर्निंग मोमेंटम की भी बात करते हैं, लेकिन बाजार में जो बात होती है वो प्राइस मोमेंटम की बात होती है। ओके, तो अर्निंग मोमेंटम तो हर आदमी चेस करता है, तो उसमें हम भी चेस करते हैं, लेकिन हम प्राइस मोमेंटम वाले लोग नहीं है। अच्छा संदीप, जिसको